में चैप्टर नंबर अपना 1 है फिजिक्स में। तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना और किसकी सहायता से? विमीय सूत्र की सहायता से। ठीक है, अब भौतिक समीकरण कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं अपन जरा। ठीक है, तो भौतिक समीकरण बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में महत्वपूर्ण 4 समीकरण हैं। कितने? 4। एक तो है गति के समीकरण। गति के समीकरण बेटा 3 होते हैं। कितने? 3 पढ़े होगे शायद। v बराबर u प्लस ए टी, एक ये होता है। दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। पढ़े हो पिछली क्लासों में? चलो, तो ये गति के समीकरण कहलाते हैं बेटा। और 3 होते गति के समीकरण। एक चौथा और महत्वपूर्ण है आपके कोर्स में है आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन में g। तो ये जो आपको 4 समीकरण दिख रहे हैं भौतिक समीकरण, इनकी शुद्धता की जांच करेंगे अपन, लेकिन किसकी सहायता से करेंगे? विमीय सूत्र की सहायता से। और कल अपन उपयोग लिखे थे उसका कि विमीय सूत्र की सहायता से भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच की जा सकती है ना, समीकरण सही है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला लिख रहे हैं अपन गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बेटा? v बराबर u प्लस a इंटू में t। लिख रहा है सबको? ठीक। अब अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। v जो है ना, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। क्या होता है बेटा? वेग। u भी वेग ही है, बस फर्क ये है कि ये कहलाता है अंतिम वेग और ये कहलाता है प्रारंभिक वेग। इसको प्रारंभिक वेग कैसे याद रखेंगे आप? ABCD में u पहले आता है, u के जस्ट बाद कौन आता है? v। तो ये होगा प्रारंभिक वेग और ये होगा अंतिम वेग। दोनों भाई हैं, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। ए फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है बेटा त्वरण। क्या होता है? त्वरण। टी फॉर टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? नाम पता चल गए? बोलो। प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय। सही है? चलो, इनके भी सूत्र याद है क्या आपको? याद है ना? याद करवाए हैं, या फिर नहीं है तो अपन बना भी सकते हैं। लिखें अपन? चलो, तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसका नाम क्या है बेटा? अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी कि v का विमीय सूत्र। तो अंतिम वेग v का विमीय सूत्र याद है सबको? बोलिएगा। m0 L1 t-1 यही होता है। चलो, निकालना सीखे हैं अपन, है ना? चलो, ये इसका हो गया। अब ये कौन है? प्रारंभिक वेग। लिखेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को काय से दर्शाते अपन? u से, स्मॉल u है। प्रारंभिक वेग u का विमीय सूत्र। तो अभी हमने कहा था ये दोनों भाई भाई है ना, जो इसका होगा वही इसका होगा। है तो वेग का ही प्रकार, बस नाम बस चेंज हुआ। ये अंतिम हो रही है, बाकी है तो वही। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? यही होगा m0 L1 t-1 ये होगा। कोई दिक्कत? चलो, v हो गया, u हो गया। अब क्या बचा? a को क्या बोलते हैं अपन? त्वरण, एक्सीलरेशन। ए तो त्वरण का विमीय सूत्र। चलो, तो त्वरण का विमीय सूत्र याद है सबको? क्या होता है? m0 L1 t-2 ये होता है। ठीक है, अब कौन बचा है बेटा? समय। टी फॉर टाइम। तो समय का यानी t का विमीय सूत्र
याद है सबको? टी का बस अस्तित्व रहेगा, बाकी दो का जीरो है। बोलो N0 L0 ये होता है। सबके मान लिख लिया आपने? अब विमीय सूत्र की सहायता से आपको इनकी शुद्धता की जांच करनी है, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष की कैसे होना चाहिए, बराबर, तो शुद्धता की जांच हो जाएगी। तो ये सभी मान जो अपन ने लिखे हैं इसमें रख दें, इसको हम समीकरण 1 दे रहे हैं। तो क्या लिखने वाले हैं अपन? समीकरण 1 में मान रख दें बराबर। चलो मान रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में। तो भी का सबको पता है, ये लिखा रख दें। यहाँ देखिएगा भी का कितना है, M0 L1 T-1 ये रखा। चलो बराबर के नीचे बराबर, फिर क्या लिखा है बेटा, U का ये लिखा है कितना, M0 L1 T-1 ये लिखा, कोई दिक्कत? फिर बीच में काय का चिन्ह बेटा, प्लस का, फिर काय का लिखना है ए का कितना है, M0 L1 T-2 हो गया। चल इनटू, फिर क्या लिखा है T, इनटू में है ना तो गुणा का चिन्ह है बीच में, T का समय का ये लिखा कितना, M0 L0 T-1 ये हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली मान रखें, बस सॉल्व करना। तो ये बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, करें। तो इसमें तो कुछ हो नहीं पा रहा है, ये तो जो कहते हैं लिखेंगे आप। तो कितना लिखा बेटा, M0 L1 T-1 ये जो कहते हो बराबर। इसमें भी अभी कुछ नहीं करेंगे अपन, क्योंकि बीच में काय का चिन्ह है प्लस का। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुणा पहले होता है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, पता है ना आपको। तो पहले इनका गुणा होगा, बाद में योग होगा, समझे। तो ये तो जो कहते हैं लिखना पड़ेगा। लिखिएगा क्या लिखा, M0 L1 T-1 जो कहते हैं लिखा, प्लस के नीचे सही है। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा। अब गुणा कैसे होगा वो देखिएगा, M लिखा हमने पहले, L लिखा फिर T। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान इनके, ये MLT लिखा है, ये MLT लिखा है, तो बेस इक्वल है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। M की M वाले से, L की L वाले से, T की T वाले से जोड़िएगा। देखो यहाँ देखिएगा 0 प्लस 0 आएगा, L1 है तो 1, और यहाँ L0 है तो 1 प्लस 0 1 आएगा। देखो -2 में प्लस करना है आपने, क्या 1, -2 में क्या जोड़ना है 1, तो कितना आएगा बेटा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी। तो यहाँ पर हम कितने की पावर लगा देंगे, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। चलो फिर देखिए, वैसे यहाँ तक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे थोड़ा सा और कर दे रहा, एक स्टेप और। इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, M0 L1 T-1 ऐसे ही रहेगा, बराबर के नीचे। यहाँ बेटा देखो M0 L1 T-1 घातें बराबर हैं, बेस तो है ही बराबर, साथ ही साथ में घातें भी बराबर है, इसलिए इसमें ये वाला मान जुड़ जाएगा ना, पीछे प्लस का चिन्ह है। तो देखो एक MLT और एक MLT, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 MLT। बोलो होंगे कि नहीं, तो 2 लिखा बाहर, अंदर क्या बचा बेटा, MLT। घातें तो नहीं जुड़ाएंगी बेटा, इच्छा तो नहीं है, हाँ इच्छा हो भी तो भी नहीं जोड़ना है, हाँ, क्योंकि गुणा में घातें यहाँ जुड़ती हैं। जब योग होता है, मान के चलो देखो ऐसा लगा है, x² प्लस x² करते हो कितना आता है, 2x² आता है कि नहीं आता। आप ऐसा तो नहीं करते हो तो कि x पावर 4 कर दो, कब करते हो, जब गुणा करना हो। तो x² का x² में गुणा करते हैं तो x पावर 4, तो गुणा में घातें यहाँ जुड़ती हैं, प्लस में नहीं जुड़ती हैं, ध्यान रखना। ये बात आई समझ में। चलो तो अब घातें जो कितने लिख रहे हैं, 2 तो हमने लिख ही दिया है, M0 L1 T-, सही है। अब ध्यान से देखो, दोनों पक्ष देखें आप,
घात है देखो आप m0 l1 t माइनस वन बराबर है, घातें बराबर है कि नहीं। बस फर्क ये है बेटा कि यहाँ पर 2 का गुणा है, तो 2 का विमीय सूत्र लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं लिख सकते। 2 एक अचर राशि है बेटा, है ना, कांस्टेंट है, उसका अपन विमीय सूत्र नहीं लिख सकते। विमीय सूत्र के कमियों में अपन लिखे थे एक बार, है ना। तो 2 कैसी राशि यहाँ पर? विमाहीन राशि है बेटा, इसका विमीय सूत्र नहीं लिख सकते, तो इनको काउंट नहीं किया जाता है, विमाहीन राशि, ये लिख दिया। तो अपन देखेंगे विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या बोलेंगे हम? अतः विमीय समांगता के सिद्धांत से, तो एक विमीय समांगता का सिद्धांत होता है, उसमें MLT की घातें कैसी है बेटा? बराबर है। विमीय समांगता के सिद्धांत से MLT की घातें कैसी हैं? समान हैं। और MLT की घातें समान है मतलब ये समीकरण क्या है अपना? सही है। बात आई समझ में? और क्या? अतः यह समीकरण सही है। वैसे समीकरण तो सभी सही होंगे, लेकिन शुद्धता की जांच फिर भी कर लिए हैं। अतः यह समीकरण सही है। चलो हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? तो गति का दूसरा समीकरण होता है बेटा S बराबर ut प्लस हाफ AT² या 1/2 AT²। ये याद कर लो बेटा, S बराबर ut प्लस हाफ AT², इसको हाफ AT² या 1/2 AT² बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से मानों की आवश्यकता है वो देखें। अब पहले तो नाम जाने अपन बेटा, S विस्थापन कहलाता है। S मतलब विस्थापन, ठीक है। U अंतिम प्रारंभिक वेग, T फॉर टाइम यानी समय, A त्वरण और ये समय। और तो नहीं दिख रहा कुछ? 1/2 का लिख नहीं सकते अपन, विमाहीन राशि है ना, इसलिए, ठीक है। चलो आप जिसकी आवश्यकता वो लिख दे रहे हैं। बोलो बेटा S की आवश्यकता है, तो S का नाम क्या है? विस्थापन। तो लिखेंगे विस्थापन S का विमीय सूत्र। तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या था? m0 l1 t0, यही था। चलो चलो S हो गया, ठीक है। U हो गया, U का ये लिखा है, T का ये हो गया और A का ये, सब लिखे है ना। चलो, और ये सभी मान कहाँ रख देंगे अपन बेटा? समीकरण एक में, समीकरण 1। चलो, जितना तो सही है अपना, ये हम साफ कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए समीकरण 1 में मान रख रहे हैं और अपन शुद्धता की जांच करेंगे। चलो S का बेटा कितना? यहाँ देखना, देखो m0 l1 t0, S का ये हो गया। चलो बराबर के नीचे फिर क्या लिखा बेटा? U का प्रारंभिक वेग, बोलो m0 l1 t माइनस, ये लिख दिया। फिर इसके बाद बेटा गुणा में क्या लिखा है? T का लिखना पड़ेगा, है ना। चलो T का बोलेंगे कितना है? m0 ठीक है। चलो गुणा में हो गया, प्लस के नीचे फिर क्या लिखा है? 1/2 का तो होता नहीं है, कांस्टेंट है क्योंकि, है ना। चलो विमाहीन राशि है, तो फिर किसका लिखेंगे अपन? A का कितना है बेटा? m0 l1 t माइनस 2 हो गया। चलो A का लिख दिया, फिर इनटू में क्या लिखा है बेटा? t², तो यानी T का कितना है? m0 l0 t1, ऐसा लिखा। अब यहाँ देखना, अब चूंकि T पर स्क्वायर है ना, इसके मान पर भी क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा।
0 आएगा कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखिएगा, इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये जो का तुम M0 L1 T0 सही है बराबर के नीचे बराबर। अब यदि आधार समान हो तो गुणा में घाते चलो आधार समान हो तो गुणा में घाते M की M वाली से L की L वाली से और T की T वाली से। देखो 0 + 0 L1 है यहाँ L0 है तो 1 + 0 अब देखना -1 और +1 ऐसे ही ना -1 और +1 तो कितना आएगा बेटा 0 प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सॉल्व हो गया। प्लस के नीचे क्या लिखेंगे 1/2 का 1/2। अभी बेटा इसमें इसको अपन गुणा में घाता जोड़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि टी पर क्या था होल स्क्वायर, तो ये वाला जो स्क्वायर है केवल किस पर है टी वाले मान पर बस है, इतने पे बस है बेटा स्क्वायर, इस पे नहीं है। चलो तो इसको हम जो करते हैं लिख रहे हैं अभी चलो क्या है M0 L1 T-2 सही है स्क्वायर है ना, इसको 2 बार गुणा में लिखना है। आ रही बात समझ में? अब देखना हम 2 बार गुणा में लिख दे रहे हैं। देखो M0 L0 T1 गुणा में क्या कर देंगे हम M0 L0 T1 ऐसा ही करेंगे। यदि आधार समान हो तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती है ना, जोड़ दो तो M0 देखो 0 + 0 0 0 + 0 T1 और T1 1 + 1 ऐसे ही आएगा T पावर 2 सही है ना। तो कितना लिखेंगे फिर बोलो M0 L0 T पावर 2 M0 L1 और T0 ठीक इक्वल टू ये जो कहते हो रहेगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं ठीक है। तो इसको भी जो कहते हैं M0 L1 T0 M0 L1 T0 ये जो कहता हूँ ठीक है प्लस 1/2 ठीक है। यहाँ कहाँ रहा ना ये चलो। तो यदि आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इनकी घातें जोड़ दो बेटा। पहले लिख दे रहे हैं MLT ठीक है, नहीं आ रहा चलो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस यहाँ लगा दे रहे इसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं। चलो MLT गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 0 + 0 ठीक है 1 + 0 और देखना -2 + 2 कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे और 1/2 भी चल रहा था ना, प्लस क्या था 1/2। अब यहाँ तक करेंगे तो चल जाएगा। देखो M0 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 L1 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 T0 T0 और T0 विमीय समांगता के सिद्धांत से MLT की घातें कैसी हैं समान है, अतः यह समीकरण सही है। 1/2 कैसी राशि है विमान है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तीसरा करें साफ कर रहे हैं देखिएगा। तो गति का तृतीय समीकरण देखिएगा, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? तृतीय समीकरण क्या होता है बेटा? हाँ v² में u² + 2as ये होता है गति का तृतीय समीकरण ठीक है। चलो तो विमीय सूत्र किस किस की आवश्यकता है वो देख लें अपन। v का चाहिए तो v का तो अभी है नहीं अंतिम वेग का, तो जो अंतिम वेग का होता है वही प्रारंभिक वेग का लिखने का कोई मतलब है नहीं ठीक है। चलो तो ये प्रारंभिक वेग 2 का तो होता नहीं, a का ये लिखा है बेटा और s का ये लिखा है। t की जरूरत है क्या अपन को? तो t की जगह हम यहाँ कर दे रहे हैं किसको b का है b मतलब v का विमीय सूत्र। अंतिम वेग का विमीय सूत्र क्या होता है
m0 l1 t माइनस। सही है। चलो यहाँ देखो, तो सब मान लिख लिए, ये सभी मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण एक में। चलो रखो, तो b स्क्वायर, तो b का मान कितना है बेटा, m0 l1 t माइनस 1, ये लिखा। चलो इसका स्क्वायर लिखा है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के नीचे फिर u का मान कितना है बेटा, m0 l1 t माइनस 1। सही है। u का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना इसका, तो इसका हो जाएगा, प्लस के नीचे फिर लिखेंगे 2, जो कहता हूँ a का m0 l1 t माइनस 2। सही है। चलो फिर इनटू में क्या लिखा बेटा, s है ना, तो s का कितना है, m0 l1 t0। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो बेटा ये 2 बार गुणा में लिखना पड़ेगा, है ना। अब 2 बार गुणा में लिख के डायरेक्ट अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर घातों का घातों में गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं एक हिसाब से। या तो 2 बार गुणा में लिख दो, सो घातों को जोड़ दो, या फिर घातों का गुणा कर दो। कैसे, यहाँ देखो 0 का 2 में गुणा करोगे बेटा 0 आएगा। सही है। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, -1 का 2 में गुणा करोगे -2। ये सही है, डायरेक्ट लिख देंगे अपन, बराबर के नीचे ऐसे यहाँ पर होगा स्क्वायर का, यानी घातों का घातों में गुणा है। देखो यहाँ पर m l t, यहाँ देखिएगा 0 का 2 में गुणा होगा कितना आएगा 0, 1 का 2 में गुणा होगा, -1 का 2 में गुणा होगा। सही है। प्लस के नीचे 2 जो कहते हो, यदि आधार समान हो तो गुणा में घाते हैं। चलो m l t, ठीक है। m के m वाले से, l के l वाले से, t की t वाले से जोड़ना है घातों को। 0 + 0 1 + 1 सॉरी 1 + 1 2, और -2 + 0 -2। सही है ना। चलो अब यहाँ करेंगे, ये तो जो कहते रहेगा m0 l2 और t माइनस, m0 l2 और t माइनस 2, ये लिखा। चलो बराबर के नीचे। अब यदि ध्यान से देखें तो m0 l2 l2 t माइनस 2 t माइनस 2, तो ये कितने मान है बेटा 2, ये कितना मान है 1। घातें समान है, आधार भी समान है, इनके मान जुड़ जाएंगे कि नहीं, जुड़ जाएंगे। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, 3 यहाँ लिख, आगे 3 लिख दिए। और घाते नहीं जुड़ेंगे, घाते जो के तो आएंगे m0 l2 t माइनस m0 l2 t माइनस। सही है। अब दोनों पक्ष ध्यान से देखें आप, m0 l2 l2 t माइनस 2 t माइनस 2, और 3 कैसी राशि है बेटा, रोमानी राशि है। ठीक है। चलो इसकी कोई बेमानी होगी, अपन इसका विमेय सूत्र नहीं लिख सकते। नीचे क्या लिखेंगे अपन, अतः विमीय समांगता के सिद्धांत से MLT की घातें समान है, अतः यह समीकरण सही है। इस प्रकार से अपन भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते। तो अपन ने किसको टारगेट किया था, गति के समीकरण। एक और समीकरण बचा है, वो और कर लेगा। ठीक है, नंबर बचा है अपना t बराबर होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन में होता है g। क्या है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन में g। यहाँ पर सबके नाम देखें जरा, ये जो t होता है बेटा ये आवर्त काल, t फॉर टाइम, ठीक है, यानी कि आवर्त काल। हालांकि आगे मिलेगा आपको ये, अभी फिलहाल में ऐसे लिखे, यानी सरल लोलक का आवर्त काल है बेटा। ठीक है। और L मतलब L फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ये सरल लोलक की लंबाई है बेटा। ठीक है, या पेंडुलम की लंबाई, अभी आगे पढ़ना है आपको, सरल लोलक की लंबाई ये।
ठीक है। और जी, ये जो जी है यहाँ पर, जी है गुरुत्वीय त्वरण, जी फॉर ग्रेविटेशन है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। देखो ये समय का भाई है, ये लंबाई का, और ये त्वरण। तो जो समय का होता था वो इसका होगा, जो लंबाई का होता था वो इसका भी रहेगा, अलग से बदलेगा तो नहीं। और जो त्वरण का होता है वो भी यहीं पे रहेगा, त्वरण का रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो तो यहाँ ऐसा लिख लेंगे अपन कि आवर्त काल का विमीय सूत्र, फिर सरल लोलक की लंबाई का विमीय सूत्र, फिर लिख लेंगे गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। वो ऐसा हम लिख नहीं पाए, बट हम डायरेक्ट यहाँ लिख के दे रहे हैं। यहाँ लिख दें आवर्त काल का, बोलो बेटा, मतलब समय का n0 L0 T1, आप लोग ऐसे लिख देना है। लंबाई का n0 L1 ठीक है। त्वरण का बोलो n0 L1 T-2, यही होता है। चलो देखिएगा, ये सभी मान कहाँ रख देंगे बेटा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर। चलो रखिएगा। टी का बोलो बेटा n0 L0 T1, ठीक है। ये हो गया बराबर के नीचे 2 पाई, तो भाई कांस्टेंट राशि है, उसका तो होता नहीं है, जो का तो अंडर रूट रहेगा। एल का बोलो n0 L1 फिर क्या लिखा बेटा, जी का, जी का कितना T-2, यहाँ देखिएगा यार, यहाँ तक आ जाएगा। n0 L0 T1 दिख रहा है बेटा, चलो नहीं दिख रहा बेटा, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पाई जो कहते हैं, यदि आधार समान हो तो भाग में घाते हैं बेटा, भाग में घाते हैं, भाग में घाते घट जाए, भाग में लिखे नहीं, एम की एम वाले से घटाएंगे, एल की एल वाले से, टी की टी वाले, ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली घात। देखो यहाँ पर एम एल टी, तो ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली घात। तो 0 - 0 कितना आएगा, 1 - 1 0, और 0 - 2 देखना, 0 में से घटाना है तो माइनस का चिन्ह, किसको घटाना है, -2 को, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, तो प्लस के 2 आ जाएंगे ना, ठीक। तो T⁻2 प्लस के 2 सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 0 - 0 1 - 1 0, और 0 में से घटाना था बेटा किसको, -2 को, तो ऐसा आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस, तो कितना आएगा 2 प्लस के 2, ऐसे समझे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं, बचा कितना, m0 L0 T1, यही है ना। चलो देखो ये 2 पाई तो विमाहीन राशि है, जो कहते रहेगा, अंडर रूट लगा है बेटा, क्या लगा है, अंडर रूट। अभी घातें तो समान आई नहीं है, बट कर सकते हो कैसे, इसको हम ऐसा लिख दें, यहाँ देखना 2 पाई जो कहता हूँ, अंडर रूट भी रहने दो, ये तो दिख रहा है बेटा, आ रहा ना, कितना लिखा है, m0 L0 T⁻2 लिखा है ना, यहाँ हम T⁻1 कर रहे हैं बेटा, T⁻1 करी हमने, ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इसका होल स्क्वायर लगा सकें, कर सकते ना, क्योंकि देखो यदि हम 2 का गुणा करें घातों का घातों में तो ये आना चाहिए, 0 का 2 में इंटू होगा, गुणा होगा 0 आएगा, 0 का 2 में गुणा होगा 0 आएगा, और यहाँ पर 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 आएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते, ऐसा इसलिए लिखा है बेटा ताकि स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए। अब समझे, तो बचा क्या, m0 L0 T1 बराबर में क्या बचा, 2 पाई, अंडर रूट अलग हो गया है,
बचा कितना है m0 l0 t1 सही है m0 m0 l0 l0 t1 t1 यहाँ लिख देंगे आप चूंकि करके 2 पाई इक्वल टू में प्रमाणहीन राशि। हाँ जी ठीक है चलो समझ में आया ये सबको।